हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन, जिसमें कि आज की वीडियो में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 63। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं क्वेश्चन को रीड। क्वेश्चन नंबर 63, द कैपिटल्स अकाउंट ऑफ द एबीसी शोड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द 5 लाख 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है कितना, ये मतलब 5 लाख 3 लाख और 2 लाख से हमें क्या दी गई है, कैपिटल्स दी गई हैं। आफ्टर टेकिंग इनटू द अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 लाख, तो इट मींस क्या है, हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द 2 and 1 द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द 2020 and 21 वर A withdraw 10,000 at the beginning of the each half year, B withdraw the 10,000 at the end of the each half year, and C's drawings were this. अब तीनों की कैलकुलेशन हमने करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, ठीक है। तो दोनों तीनों का हमें अलग अलग केस दिया गया है और हमें बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% हमें कैलकुलेट करना है और ड्रॉइंग जो है वो हमें 10% लेना है। ओके, अब हमें क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है? नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री यहां नहीं पूछी है इन्होंने, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल हमें दी गई है तो ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ए बी सी की जो है हमें क्लोजिंग कैपिटल दी गई है, कितनी कितनी दी गई है, 5 लाख 3 लाख एंड 2 लाख। तो ले लो 5 3 एंड 2, ठीक है। तीनों की हमने जो है क्लोजिंग कैपिटल ले ली। अब यहां पे इन्होंने ड्राइंग्स दी गई हैं हमें, ठीक है, तो प्लस कर लो ड्राइंग्स को। तो यहां पे जो हमें ड्राइंग्स दी गई हैं वो ए की दी है 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच हाफ ईयर, बिगिनिंग में निकाला है ईच हाफ ईयर के, ठीक है। इट मीन्स उसने जो हमारा हाफ ईयर है मतलब 6 मंथ्स में पहले निकाल लिया 10,000, फिर उसके बाद उसने 6 मंथ्स के बाद में फिर निकाल लिया, मतलब टोटल उसने कितना निकाल लिया, 20,000 का ड्राइंग कर लिया, ठीक है। अब चलो बी विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर। अब यहां पे इन्होंने बोला है कि हाफ ईयर कंप्लीट होने के पहले निकाला था, हाफ ईयर स्टार्ट होने पर उसने 10,000 निकाला, इसमें क्या है, कंप्लीट होने के बाद 10,000 निकाला, तो इसका अमाउंट भी टोटल 20,000 ही बन रहा है, इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चलो हम चलते हैं थर्ड पे। इनमें तीनों की सी की ड्राइंग की दी गई है हमें, इसे टोटल कर लेते हैं। 6 + 5 हो गया हमारा 11 + 4 15 + 5 20। तो इसका भी हमारा ड्राइंग कितना आ रहा है, 20,000 रुपीज। तो ये प्लस कर लिया हमने, तो ये आ गया 5,20,000 रुपीज, इसका भी आ गया 3,20,000 रुपीज और इसका आ गया हमारा 2,20,000 रुपीज, ठीक है। अब यहां से लेस कर लो अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कितना किया गया है, 3 लाख दिया गया है, रेशो हमें 2:1:1 दी गई है, तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 1,50,000, इसका आ रहा है हमारा 75 और इसका भी आएगा 75, ठीक है। तो ये हमने निकाला, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो लेस कर लो, ये आ गया 370, ये आ गया हमारा 2,45,000 और ये आ रहा है हमारा 1,45,000, ठीक है। अब ले लो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका हमें 8% निकालना है, ठीक है। 8% दिया है ना, क्वेश्चन में 8% दिया है, तो इसका 8% निकालोगे तो कितना आ रहा है हमारा 29600। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, 8% कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। तो ये 19600 और इसका आ रहा है 11,600। ये हमारा आ गया निकल के क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब चलते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लेते हैं। चलो जी, सबसे पहले ले लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग यहाँ लिख लेते हैं पहले हेडिंग। तो पहले ले लेते हैं हम ए का, ठीक है। तो पहले जो उसने निकाला है, फर्स्ट जो उसने बिगनिंग में निकाला है 10,000 निकाला है, तो 10,000 पे कितने % देना है हमें, 10% देना है। और यहाँ पे जो रेशियो हमारी बनेगी, मतलब यहाँ पे जो हमारा साल का हमें मंथ जो कैलकुलेट होगा वो हमारा क्या होगा, ये सोचो पहले तो। मंथ के स्टार्टिंग में, ईयर के स्टार्टिंग में उसने पैसे निकाल लिए, तो पूरे साल का बन गया ना उसको इंटरेस्ट, हाँ
पूरे साल का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए ये अप्रैल से, सॉरी मान क्या लेते हैं, है ही अप्रैल से लेके हमारा मार्च तक पूरा फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है। जब उसने अप्रैल में स्टार्टिंग में ही निकाल लिया तो उसको पूरे मंथ, जितने भी मंथ आ रहे हैं उनमें मार्च तक जितना भी बनेगा उसका 12 मंथ बनेंगे, तो 12 मंथ का ही उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा सीधा सीधा यहां पे आ जाएगा कितना, 1000 रुपीज। इसमें तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट 10,000 उसने निकाला है 6 मंथ्स के। नेक्स्ट जो 6 मंथ्स आ रहे हैं हमारे, तो 6 मंथ्स हमारे कब निकाले, मतलब अप्रैल से लेके चलो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसने क्या करा है अक्टूबर 1 में जो है बिगनिंग में उसने निकाल लिया। तो अक्टूबर से लेके अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने महीने का बन रहा है, 6 मंथ्स का उसका इंटरेस्ट बन रहा है। 7th मंथ के स्टार्टिंग में उसने निकाले हैं, तो अक्टूबर में निकाले हैं, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक कितना बनेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम कितना कैलकुलेट करेंगे, 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कर लेना है 2 और ये आ गया 5, तो ये आ जाएगा हमारा 500। तो टोटल इसका दोनों का इंटरेस्ट जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है 1500 रुपीज, ठीक है। किसका है ये, ए का, ए की बात हो रही है। अब चलते हैं बी की तरफ। बी ने भी हमारा 10,000 निकाले हैं, ठीक है, इसका 10% के हिसाब से। लेकिन इसने क्या करा है, एट द एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर, मतलब ये कि उसने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सॉरी मतलब कि उसने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर लास्ट है 6 मंथ्स, तो सितंबर लास्ट में उसने जो है वो निकाला है, ठीक है, विड्रॉ किया है। तो सितंबर से लेके मार्च तक का जो है, सितंबर लास्ट है तो हमारा अक्टूबर ही हो गया समझो। तो फिर ये हमारा कितना बन रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 मंथ्स का ही बन रहा है इसका भी, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना, ये आ गया हमारा 500। समझ आया, दोबारा समझाती हूं। इन्होंने बोला है कि एंड ऑफ द ईच हाफ ईयर, उसने एंड में निकाला है 6 मंथ्स के एंड में। तो हमारा 6 मंथ्स कब बनता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो सितंबर लास्ट में उसने विड्रॉ करे हैं 10,000 रुपीज, ठीक है। तो उसका जो इंटरेस्ट बनेगा, सितंबर लास्ट है तो मान लीजिए अक्टूबर ही हो गया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 6 मंथ्स का उसका इंटरेस्ट बन जाएगा 500 रुपीज, ठीक है। अब जो उसने नेक्स्ट 10,000 रुपीज निकाले हैं, यहां पे इन्होंने बोला है कि एंड ऑफ द ईच, अब जो उसने नेक्स्ट 10,000 रुपीज निकाले होंगे, उसने निकाले होंगे कब, 31 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट 6 मंथ्स का एंड कब बन रहा है हमारा, 31 मार्च को। तो 31 मार्च को उसने 10,000 रुपए निकाल लिए, इसलिए हमने यहाँ पे 10,000 जोड़ दिए थे। लेकिन जो 31 मार्च को उसने अमाउंट निकाला है, तो उसका इंटरेस्ट जो होगा उसको कब पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट मंथ कब बन रहा है हमारा, 31 मार्च को निकाले तो अप्रैल से कैलकुलेशन होगी, तो वो अप्रैल से कैलकुलेशन जो होगी वो हमारी कब पहुंच जाएगी, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इस फाइनेंशियल ईयर में हम उसको ऐड ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। तो उसको हम जो है इस फाइनेंशियल ईयर में ऐड ऑन नहीं करेंगे। वो जो नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट 10,000 का इंटरेस्ट बन रहा है, जो उसने 31 मार्च को निकाला है, उसका इंटरेस्ट वो अप्रैल से कैलकुलेट होना शुरू होगा, और वो अप्रैल हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो है कैलकुलेट होगा, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को हम करंट फाइनेंशियल ईयर में हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे या उसको शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट जो बन रहा है वो सिर्फ क्या बन रहा है हमारा, 500 रुपीज, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। चलो जी, अब हम चलते हैं, ये निकल गया हमारा बी का। अब हम चलेंगे किसका निकालेंगे, सी का। तो सी का ले लेते हैं हम, ठीक है। सी का हमें कितना दिया है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम कंपाउंड मेथड ले लेते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड मेथड से हम यहाँ पे ले लेते हैं 6,000, और मई से उसका कितने मंथ बन रहे हैं, मई से मंथ बन रहे हैं हमारे 11 मंथ, तो ये आ गया हमारा कितना, 66,000 रुपीज, ठीक है। फिर बन रहा है हमारा 5,000, और नेक्स्ट से हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है। तो 6 मंथ्स बन रहे हैं, तो 6 का हिसाब से ये आ गया हमारा 30,000 रुपीज,
फिर हमारा आ रहा है 4000 के 31 दिसंबर तो 3 मंथ्स आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 12,000 रुपीज, और यहाँ पे भी उसने 31 मार्च 2021 को निकला है 5,000 रुपीज। तो हम इसको जो है इसका इंटरेस्ट तो इस फाइनेंशियल ईयर में 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 आ गया, तो ये टोटल हमारा आ गया 108,000, ठीक है। अब इसमें हम क्या लगा लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे 1,08,000 रुपीज में हमें 10% कैलकुलेट करना है, ठीक है। और 1/12 ये फार्मूला है हमारा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट कितना, 900 रुपीज। कैलकुलेशन कर लेना आप ये, ठीक है। इसे कैलकुलेशन करोगे तो 900 रुपीज, ये किसका इंटरेस्ट निकल के आया है, सी का। समझ आ गया? कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना। मैंने पूरी डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर 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 पूछना, बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करना कि अगर नहीं समझ आया। अब आगे और क्वेश्चन इस तरीके के आगे एग्जाम में आप सोच के चलो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो फिर आप कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। अगर आपको यहां समझ आ गया है तो थम्स अप दिखा देना, नहीं समझ आया है तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये ड्यूटी है आपकी, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली आपको समझाने की। अब नेक्स्ट ड्यूटी आपकी है, अगर नहीं समझ आया है तो एक्शन आपको लेना है, ठीक है। चलो अब यहां पे हम वीडियो को एंड कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।